अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास आ जाता है रैंडम मेथड फंक्शन। ठीक है, उसके साथ साथ हम डेट को भी देख रहे होंगे। ये दो चीजें हैं जो कि आगे यूज हो रही होती हैं। डेट ऐसे जितनी ज्यादा यूज नहीं हो रही होती, लेकिन जो रैंडम मेथड आता है हमारे पास, वो हमारे पास यूज हो रहा होता है। उसे हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी लेकर आया हूँ, जिसे हम परफॉर्म करते हुए उन्हें इजीली समझ पाएंगे उस रैंडम फंक्शन को। तो उसके अलावा बाकी अगर आप कहेंगे तो आप छोटा सा आपको एक हम होमवर्क भी दे देंगे, जो करने के बाद आपको इंशाल्लाह और क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं हम एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करने वाले हैं। देखो, हमने एक ले लिया एरे। हमने बेसिकली करना क्या है, हमने प्रोजेक्ट में ये करना है कि हमने रैंडम कोड्स प्रिंट करवाने हैं। कोई भी रैंडम कोड आ रहा हो हमारे पास, ठीक है। किस तरह हम वो कर रहे होंगे, मैं आपको कहता हूं कि ज्यादा से कोड्स ना, यहाँ पर हम बल्कि लिख लेते हैं। मैं आपको क्या कहता हूं कि ज्यादा से कोड्स हैं। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं 1 2 3 4 5, ये 5 कोड्स हैं। इन्हें मैंने किसी एक चीज के अंदर स्टोर करना है। जब मैं आपको कहता हूं कि इन 5 कोड्स को मैंने किसी एक जगह पर स्टोर करना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हमने इन सबको एक जगह पर स्टोर करना है, तो इसका मतलब है हम एक एरे क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, किस नाम का? कोट्स नाम का। कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हम अपने केस में कोट्स रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कोट्स होंगे। ठीक हो गया। क्या होगा कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम बहुत सारे कोट्स को स्टोर कर रहे होंगे। बेसिकली ये वेरिएबल क्या होगा, ये एक एरे होगा। एरे को हम किस तरह से लिख रहे होते हैं, सबको पता होगा। आप तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर हमने 4 देने हैं तो हम 4 कोट्स दे देंगे, और उसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने एरे बनाया हुआ है। आप भी गूगल से ना कोई भी 4 से 5 या 10 से 12 जितने भी कोई भी रैंडम कोड्स उठा लेना। जिस तरह यहाँ पर हमने ये कितने, 1 2, यहाँ कोमा से आप देखो 1 2 3 और 4, 4 कोमा लगे हैं, यानी कितने हमारे पास हैं, 5 हमने कोड्स उठाए हुए हैं। जैसे ही हम कोमा से इन्हें सेपरेट कर रहे होते हैं ना, लेट सपोज मैं आपको कहता हूं अगर आपने 5 तक गिनती लिखनी होती है, तो आप 1 2 3 4 5 लिख रहे होते हैं। तो ये क्या है, एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट पड़े हैं। इसी तरह अब ये क्या है, ये हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 5 क्या पड़ी हुई है, स्ट्रिंग्स बेसिकली पड़ी हुई हैं। हर एक स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, कोई एक कोड लिखा हुआ है। तो इसी तरह हमें पता चल गया है, ठीक है, हमने अपने केस में 5 कोड्स स्टोर कराए हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि हम कहते हैं कि कोई से भी ना हमने रैंडम प्रिंट करवाना है। कोई भी कोड, एक कोई भी रैंडम कोड प्रिंट कराना है। कैसे करा सकते हैं, मैं कहता हूं वही तो आपको बताना है कि कैसे। अब जाहिर बात है, आपको तो अभी नहीं पता कि हम किस तरह से प्रिंट करा रहे होंगे। देखो, एक चीज होती है, वो क्या है कि जब भी आपने कोई रैंडम प्रिंट करवाना होता है, कोई भी आप कह लो क्या चीज, कोई भी रैंडम नंबर, वो आप कैसे करा रहे होते हो? देखो, एक हमारे पास मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, मैथ डॉट रैंडम नाम का। ये क्या कर रहा होता है, मैथ डॉट रैंडम नाम का फंक्शन, ये हमें हमेशा 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई रैंडम नंबर देता है। ठीक है, दोबारा सुनो, मैथ डॉट रैंडम नाम का फंक्शन क्या कर रहा होता है, ये हमें हर बार कोई ना कोई रैंडम नंबर दे रहा होता है, जो कि कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच में। अगर हम सिंपली अपनी कंसोल पर आए, कंसोल पर आकर अगर हम लिखें, क्या हम लिखें, मैथ डॉट रैंडम, जैसे ही हमने प्रिंट किया तो देखो क्या है, 0.41। सही है। दोबारा अप एरो दबाकर मैं दोबारा एंटर करता हूं, 0.17, 0.12, 0.16, 0.57। देखो, हर बार कोई ना कोई रैंडम नंबर आ रहा है, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि वो 0 से 1 के सेंटर में ही आ रहा है, ना 1 से आगे जा रहा है, ना 0 से पीछे जा रहा है। तो अब हम कहते हैं हमें इस तरह तो नहीं चाहिए था, हमें तो रैंडम नंबर इस तरह चाहिए कि कोई
नंबर हमारे पास आ रहा हो, लेट सपोज 1 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 2 आ जाए, इस तरह से हमें रैंडम नंबर चाहिए थे। तो ये इस तरह क्यों आ रहे हैं? मैं आपको कहता हूं, देखो अगर ये 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर कोई भी देता है तो हमारे पास ओवरऑल जो लेंथ है एरे की वो कितनी है? हमारे केस में देखो ना, एरे हमारे पास कितना है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो अगर मैं लिखता हूं कि जो हमारे पास एरे है उसकी अगर मैं डॉट लेंथ करता हूं तो मेरे पास क्या होगा? एरे डॉट लेंथ करने से मेरे पास जो ओवरऑल लेंथ है 5 वो आ जाएगी। सही। तो अगर मैं आपको कह दूं इस मैथ डॉट रैंडम फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा एरे है उसकी लेंथ, तो अब क्या होगा? देखो मैथ डॉट रैंडम में कोई हमारे पास स्पेसिफिक रैंडम नंबर आ रहा होगा जो कि क्या आ जाएगा? लेट सपोज मेरे पास आ गया 0.5 आ गया, लेट सपोज। सही। 0.5 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेंथ मेरे पास कितनी है? 5। 0.5 मल्टीप्लाई 5 जब हम करते हैं हमारे पास 2.5 नंबर आ रहा होता है। इसी तरह लेट सपोज 0.7 आए मल्टीप्लाई 5, हर बार कोई एक रैंडम नंबर आ रहा होगा लेकिन अब वो 0 नहीं होगा हमारे पास। अगर इस चीज को हम यहां पर ट्राई करें, देखो यहां पर पहले देख लेते हैं कि मैथ डॉट रैंडम फंक्शन हमें क्या दे रहा था। देखो कोई भी रैंडम नंबर दे रहा है, हम जितनी बार इसे रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल एस करते, देखो हर बार कोई ना कोई रैंडम नंबर दे रहा है। अब अगर इसी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, हमारे पास कोट्स नाम का एरे है ना, जिस नाम का एरे होता है उसी तरह वहां पर हमने एरे लिखा है, हमें कोट्स ही वहां पर भी लिखना चाहिए था। कोट्स डॉट लेंथ अगर हम करते हैं तो अब क्या होगा? देखो 1.2, अगली बार दोबारा मैंने इसे कंट्रोल एस किया 4.9, अगली बार किया 4.8, अगली बार किया 1.3, 4.5। अब देखो अब आपको एक और चीज पता चली कि अब ये इस तरह आ रहे हैं हमारे पास 1.5 या 2.7 या 3.9 या 4.2। अब ये रैंडम अब 0 तो नहीं आ रहे लेकिन 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग इस तरह नंबर आ रहे हैं। जबकि हमें फिर अभी भी इस तरह नहीं चाहिए, हमें तो स्पेसिफिक 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह रैंडम चाहिए, है ना। 0, 1, 2, 3, 4 हमें यही स्पेसिफिक चाहिए, ना कि पॉइंट्स में चाहिए। पॉइंट्स में होंगे तो हम वहां से निकाल भी नहीं सकते। अब मैं आपको कहता हूं कि यहां तक तो हमने ये परफॉर्म कर लिया है। सही। ये जो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है इतना हमने कर लिया, ये अब हमें क्या दे रहा है? जाहिर बात है मैथ डॉट रैंडम लिखने से हमारे पास 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ रही थी, उसे अगर हमने मल्टीप्लाई 5 करा दिया तो अब वो कोई रैंडम वैल्यूज तो दे रहा है लेकिन अभी भी वो पॉइंट्स में दे रहा है, लाइक 1.5, लाइक 2.8 या 9, कुछ भी इस तरह। अब मैं कहता हूं एक चीज और बीच में हमारे पास आ जाती है, मैथ डॉट फ्लोर। अब मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है ना, लेट सपोज हमारे पास 1.5 वैल्यू थी, ये इस 1.5 वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा 1 में। लेट सपोज 2.9 थी, ये इसे कन्वर्ट कर देगा 2 में। लेट सपोज 3.7 थी, ये इसे कन्वर्ट कर देगा 3 में। कुछ समझ आई? सही। मैथ डॉट फ्लोर, अगर हम अपने आने वाले आंसर को मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं तो वो पॉइंट से नॉर्मल कर देगा वैल्यूज को। आज इसे भी ट्राई करते हैं। अगर मैं लिखूं मैथ डॉट फ्लोर, अब इस सारे को मैंने ना रैप करना है। सही। इस सारे को मैंने रैप कर दिया मैथ डॉट फ्लोर में। अब अगर हम इसे रन करें, सॉरी, अब अगर इसे हम करते हैं कंट्रोल एस, इस बार 0 आया है, अगली बार किया 4 आया है, अगली बार किया फिर 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है। देखो अब हमारे पास नॉर्मल रैंडम नंबर्स आने लग गए हैं। तो अब आपको पता चला है कि हम किस तरीके से रैंडम नंबर्स निकाल रहे होते हैं। अब तो यह इस केस में तो हमें 5 तक ही चाहिए था ना। लेट सपोज हमें 100 तक चाहिए होता, एरे की लेंथ 100 होती तो वो 0 से 100 के बीच में हमें वैल्यूज देने लग जाता। ठीक है, यही एक छोटा सा होता है मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम। आज एक बार दोबारा बताता हूं, उससे शायद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो मैंने क्या बोला है, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास क्या हो रहा होता है कि
हमारे पास अगर हमें कोई रैंडम नंबर चाहिए, कहां तक हमारी रेंज थी 0 से 5 के बीच में हमें कोई रैंडम नंबर चाहिए। मैंने आपको बोला है कि यार मेरे पास ना इस तरह मैं डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास ना एक मेथड होता है जो कि है मैथ डॉट रैंडम नाम का। सही, मेरे पास एक ये मेथड है जो कि क्या कर रहा होता है, जो आपको 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यूज दे देगा। अगर इसका यूज करके आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज और तरीका मेरे पास नहीं है। तो हम कहते हैं चलो हम इसे यूज करते हुए कोई ना कोई ट्रिक निकाल लेंगे। फिर हमने क्या सोचा है कि अगर ये 0 से 1 के बीच दे रहा है, यानी ये 0.1 से 0.9 तक वैल्यूज दे रहा है। सही, अगर हम इनका यूज करते हुए कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं इस 0 से 1 के बीच में आने वाली वैल्यूज को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं अपनी एरे की लेंथ के साथ, जो कि मेरे पास क्या है 5। अगर मैं 0 से 1 के बीच बीच आने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा दूं 5 के साथ, तो अब वो मुझे 0 से 1 के बीच वैल्यूज नहीं दे रहा होगा। सही, लेट सपोज देखो 0.5 की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो क्या होता है हमारे पास 1/2 जो कि मल्टीप्लाई 5 हो रहा है। इसका आंसर हमारे पास 2.5 ही आने वाला है। सही, अब हमारे पास वैल्यूज उस तरह की नहीं रहेंगी, अब चेंज होंगी। अब मैं कहता हूं मेरे पास 0 से, ये यहां से ही देखते हैं, 0 से 5 की रेंज में वैल्यूज तो आने लग पड़ी हैं इसका यूज करते हुए। सही, 0 से 1 क्या है, मैथ डॉट रैंडम है, और ये 5 क्या है, हमारी एरे की लेंथ है। ये वैल्यूज तो मेरे पास आने लग गई हैं, लेकिन एक और चीज है कि ये तो पॉइंट्स में आ रही हैं, लाइक 1.6 या 2.5 कुछ भी, ये तो अब रैंडम वैल्यूज आने लग गई हैं पॉइंट्स में। हमें ऐसे नहीं चाहिए थी। तो फिर हमने क्या बोला है उस केस में कि पहले तो यहां हमने मल्टीप्लाई किया था ना मैथ डॉट रैंडम के साथ, हमने अपनी जो हमारे पास कोट्स का एरे था उसकी लेंथ, सही, उसकी लेंथ बताई थी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, पॉइंट्स में वैल्यूज आने लग जाएंगी। फिर हम कहते हैं ये पॉइंट्स में आ रही हैं, अब हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज चाहिए। तो ये करने के लिए हमने क्या किया है कि इस सारे को हम, मैं आपको क्या कहता हूं कि इस सारे को आप अगर रैप कर दोगे, ठीक है, इस सारे को मैथ डॉट रैंडम वाले फंक्शन को और जिसका आपने क्या लिया लेंथ निकाल लिया, इन दोनों को अगर रैप कर दो आप मैथ डॉट फ्लोर वाले मेथड में। सही, तो ये क्या करेगा, जो इस सब को हल करने से ना मैथ डॉट रैंडम और इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा होगा वो अगर फ्लोट में होगा तो ये इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये करते हुए हमने क्या किया है, अपना रैंडम नंबर निकाल लिया है। सही, अब जितनी बार भी हम इसे रन करेंगे तो हर बार डिफरेंट नंबर देने वाला है। अब मैं कहता हूं ठीक है, डिफरेंट नंबर आपको निकालना आ गया है। अब अगर हम अपना रैंडम कोड प्रिंट करवाना चाहें तो क्या हम करवा सकते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल करवा सकते हैं। इसे फिलहाल हटाते हैं, अब आपको ये कंसेप्ट आ गया। हम एक बना लेते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या कर रहा होगा, इस फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं कोड जनरेटर। सही, ये क्या करेगा, कोड्स जनरेट करेगा। उसके लिए वही हम करते हैं कि देखो अब जो भी आ रहा होगा, लेट सपोज 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, कोई भी रैंडम नंबर जो मेरे पास आ रहा है उसे मैंने कहीं पर प्रिंट भी तो करवाना है, क्योंकि उसे मैंने एज ए इंडेक्स यूज करना है, एज ए इंडेक्स। लेट सपोज यहां से मेरे पास कौन सा नंबर आया था, मैं कहता हूं मेरे पास आ गया था 1। अब इस 1 को मैंने एज ए इंडेक्स यूज करना है, तो उसे मैं कैसे करूंगा, यानी कि मेरे पास जो कोट्स है इस तरह से, ये मेरे पास एक एरे है, यहां पर मुझे इंडेक्स देना होगा। यानी इस सारे को अगर मैं एक वेरिएबल में एंटर करा दूं जिसका मैंने नाम रखा हो इंडेक्स, तो इससे क्या होगा, जो मेरे पास सारी वैल्यू निकल कर आएगी ना, किससे, जो मेरे पास सारी वैल्यू इससे निकल कर आएगी उसे मैं क्या करूंगा, उस सारी वैल्यू को पुश कर दूंगा इस इंडेक्स वाले वेरिएबल में। सही, लेट सपोज 4 निकल के आया है, हमने उस 4 को कहां पर पुश कर दिया, इंडेक्स के अंदर। तो अगर मैं अब आकर यहां पर इस जगह पर वही वाला इंडेक्स लिख दूं तो इससे क्या मेरे पास रैंडम कोड नहीं आ जाएगा? जरा दोबारा सोचो,
देखो जो मेरे पास रैंडम नंबर आया है उसे मैंने एक इंडेक्स में स्टोर कर लिया। अब अगर मैं उस कोट्स के अंदर इस इंडेक्स को लिख दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास इंडेक्स आ जाएगा। अब अगर हम इस फंक्शन को लिखें तो मैं क्या कहता हूं, एक हम बना लेते हैं इंडेक्स नाम का वेरिएबल, जो कि क्या कर रहा होगा, जो बेसिकली यही काम कर रहा होगा, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई कोट्स डॉट लेंथ। अब और ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, ये हमें रिटर्न क्या कर रहा होगा, कोट्स ऑफ इंडेक्स, सही, कि इस इंडेक्स के ऊपर जो कोट पड़ा हुआ है वो वाला दे दो। अब अगर हम बाहर आकर रन करते हैं किसे, इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जिस भी फंक्शन को हमने क्या करना होता है, जिस भी फंक्शन को लिख लेते हैं वो फिलहाल तो एक डमी है, ठीक है, लेकिन अगर उसे हमने अब बुलाना है तो हम किस तरह कॉल करके यूज करते हैं। अगर अब इसे हम कॉल करें तो देखो हमारे पास एक रैंडम कोड जनरेट हो गया, जो कि हमारे पास किस इंडेक्स पर था, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स, जो कि 2 इंडेक्स पर था। अगर हम इसी से ऊपर कंसोल डॉट लॉग कर लें इंडेक्स को तो हमें ये भी पता चलता रहेगा कि किस इंडेक्स से इसने ये उठाया। अब हमारे पास थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो कोड लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया। अगर हम दोबारा रन करें दोबारा वही आया, दोबारा वही आया। अब क्या हुआ है, वन इंडेक्स पर जो कोड पड़ा था वो आ गया, अगली बार फोर्थ इंडेक्स पर जो कोड पड़ा था वो आ गया। इसी तरह हमारे पास रैंडम कोड्स जनरेट होते रहेंगे। हमने 5 से किया है, आप ज्यादा एरेज को यूज, ज्यादा वैल्यूज को यूज करते हुए भी कर सकते हो कि आप 50 कोड्स दे दो। प्रोसीजर सेम यही रहने वाला है। एक अब और हमारे पास मेथड होता है जो कि आ जाता है, इसे अगर हम कमेंट कर दे, वो हमारे पास क्या मेथड आ जाता है, डेट वाला, लेट डेट इक्वल टू डेट डॉट नाउ, सही। ये हमारे पास एक मेथड है जो कि क्या कर रहा होता है, कंसोल डॉट लॉग भी करना पड़ेगा किसे, डेट को, जो कि हमें देखो डेट दे रहा होता है, ये मिली सेकेंड्स में हमें डेट दे रहा होता है, सही। डेट डॉट नाउ मेथड जो है, जब भी हमें समटाइम्स हमने डेट्स यूज करनी होंगी तो तब हम कर रहे होंगे। बाकी ये मेथड भी आपको बताने वाला था, बता दिया। उसके अलावा एक हमारे पास डेट मेथड ही आ जाता है सिंपली। ये हमें क्या दे रहा होता है, ये हमें स्पेसिफिक डेट दे रहा होता है जो इस वक्त चल रही होती है। देखो फ्राइडे है, अक्टूबर 27, और नीचे टाइम भी दे देता है। अगर हमने इसमें से जस्ट स्पेसिफिक डेट निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी डॉट टू डेट स्ट्रिंग। और ये फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो अब देखो जस्ट हमारे पास डेट आया, ठीक है, क्या आया कि तारीख आ गई है पूरी, फ्राइडे है, अक्टूबर है और 27, ठीक है। ये इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो यही कुछ चीजें थी जो आज आपको बतानी थी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।